हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में शायद आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया नाम है चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले जानने होंगे तो भाई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इसे इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है आज हम देखते हैं। दो या जब कोई पदार्थ तत्व या पदार्थ कोई अन्य किसी अन्य जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक तत्व है। इस हम अगले वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में हम सारे एलिमेंट का नाम, फिर एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान सभी लिख के भेज देंगे। तो जो क्रिया किया उसके फलस्वरूप क्या बना, H2O बन गया। इसे H2O बन गया। तो यही हो गया। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से, मान लीजिए एक पदार्थ है, ये इससे सहयोग करता है, क्रिया करता है, तो क्या बनता है, H2O बनता है। H2O क्या होता है, जल होता है। H2O जल है, ठीक। ये हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन। ये तो पता ही होगा, ऑक्सीजन प्राणवायु जो है, हवा चलता है, इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से सहयोग करता है, क्रिया करके फिर अपने से अलग भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन, दो अलग अलग पदार्थ हैं। ये दोनों मिलकर आपस में क्या बना है, अपने से अलग डिफरेंट एक नया पदार्थ का निर्माण किया, H2O। ये सब अलग है, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग, ठीक है। ये हो गया अलग पदार्थ का निर्माण किया। इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एक बार और साफ से कर देते हैं। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। उसके बाद है हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया का दैनिक उपयोग। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि जो हमारा दैनिक जीवन है, यानी कि रोजमर्रा का जो जीवन है, रोज हम किसी न किसी रूप में किसी भी चीज का उपयोग करते हैं, उससे हमारा रासायनिक अभिक्रिया किस रूप में काम करता है, मतलब कहाँ कहाँ काम होता है, उस सब जानने वाले। तो पहला होगा हमारा लोहे पर जंग लगना। क्या, लोहे पर जंग लगना। दूसरा होगा हमारा भोजन पकना। क्या, भोजन पकना। उसके बाद होगा हमारा चावल से भात बनना। क्या, चावल से भात बनना, ठीक, चावल से भात बनना। उसके बाद हमारा चौथा होगा दूध से दही बनना। क्या, दूध से दही बनना। यानी कि जो हमारा दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो, क्या क्या हो जाएगा। ये पहला होगा दैनिक जीवन, पहला होगा लोहे पर जंग लगना। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है तो उस प्रकार एक बार जब लोहे पर जंग लग जाता है, दोबारा वो लोहा वापस नहीं आ सकता। उसी प्रकार भोजन का पकना, यानी भोजन जब पक जाता है, दाल भात तरकारी जैसे पक जाता है, तो उसे हम वापस दाल थोड़ी ना बना लेंगे, भात चावल थोड़ी ना बना लेंगे, नहीं बनेगा, मतलब कि उसका मूल स्वरूप नहीं आएगा। उसके बाद चावल से भात बनना हो गया। उसके बाद दूध से दही बनना। जैसे आप दूध लाते हैं दही पौड़ने के लिए, तो दही पौड़ते हैं, फिर जो दही पौड़ते हैं तो दही हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद हम क्या दही में दूध बना सकते, नहीं बन सकता। उसी दैनिक जीवन में ये उदाहरण हो गया। चलिए आगे और बढ़ते हैं।
अगला टॉपिक है हमारा अभिकारक। अभिकारक, आखिरी अभिकारक क्या होता है? रिएक्टेंट। कहते रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट क्या होता है? हमने बताया अभी कि दो तत्व लिया था H2O प्लस, ये दोनों मिलकर क्या बना? H2O बना। ठीक है, तो इस पार का जितना भी तत्व होगा, इस पार का जितना भी तत्व होगा, इस पार का जितना भी तत्व होगा वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा। क्या होगा? रिएक्टेंट कहलाएगा। रिएक्टेंट कहलाएगा। यानी कि परिभाषा में लिख सकते हैं हम कि वे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाता है। रिएक्टेंट कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। अभिकारक कहलाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगा, जो क्रिया होगा, उसके इस साइड वाला को क्या कहेंगे? यानी कि ये हो गया क्या? ये हो गया थोड़ा, ये हो गया RHS। क्या? RHS, LHS हो गया, ये LHS, ये हो गया RHS। यानी कि जितना भी LHS वाला होगा, इस साइड वाला होगा, जितना भी तीर का इस साइड वाला होगा, यानी तीर है, तीर का इस साइड वाला जितना भी होगा, इस साइड वाला, ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। तो आपको मन में सवाल उठा कि तीर के इस पार को अभिकारक कहते हैं, तो तीर के उस पार को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल। प्रतिफल कहते हैं, या उत्पाद भी कह सकते हो। उत्पाद, प्रतिफल कहते हैं। यानी जब कोई चीज़ मिलता है तो भाई कुछ बनेगा ना, उत्पाद बनेगा। जैसे भात, चावल, दाल, जैसे हम भात चढ़ाते हैं तो पहले पानी डालते हैं, फिर चावल डालते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, तब ना एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, भात। वैसे ही हम आज प्रतिफल, जब दो तत्व मिला है तो कुछ बनेगा ही। प्रतिफल क्या होता है? ये साइड वाला का जितना भी कुछ होगा, इस साइड वाला का जितना भी कुछ होगा, ये कहलाएगा प्रतिफल। क्या? प्रतिफल, यानी प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक, प्रोडक्ट कहलाएगा। तो प्रतिफल क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि वे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, उसे हम कहते हैं प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। ये हो गया। तो अब यहाँ उदाहरण लिख लीजिएगा। ये हो गया, तो ये हो गया क्या? रिएक्टेंट हो गया, ये हो गया प्रतिफल हो गया। ऐसे ही अभिकारक और प्रतिफल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, यानी अभिकारक क्या होता है और ये प्रतिफल क्या होता है। और कभी कभी पूछा अभिकारक और प्रतिफल में अंतर क्या है, ये सभी आगे हम बताएंगे धीरे धीरे अगले लेक्चर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम रासायनिक समीकरण सिर्फ पढ़ा देते हैं, उसके बाद जिसका प्रकार होगा वो हम कल पढ़ लेंगे, और जिसका भी जो चीज़ होगा हम कल पढ़ लेंगे। अगला क्या है? रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन होता है समीकरण, केमिकल इक्वेशन। आखिर रासायनिक समीकरण क्या है? आखिर केमिकल इक्वेशन क्या है? चलो जानते। पहले हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जब दो पदार्थ आपस में मिलता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने बताया था H2, और उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि C+O2 हो गया, तो CO कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? पहले ये देखो, ये जो पूरा जो रूप है, इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसे ही कहते हैं रासायनिक। आखिर परिभाषा से कैसे लिख सकते हैं? जब किसी परिभाषा से भाई पूछना पड़ेगा ना, एग्जाम पूछ देगा, कैसे लिखिएगा? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, बस अब हो गया थोड़ा ही देर, उसके बाद क्लास क्लोज हो जाएगा, उसके बाद अगले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया को किसी चिन्ह या उसके अलावा भी बहुत चीज़ दिखा सकते हैं। जैसे कि हो गया आपका सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चिन्ह या सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है।
व्यक्त किया जाता हो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं समीकरण। एग्जाम्पल में आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। और उदाहरण से जैसे H2 हो गया प्लस O2 हो गई, तो बता ही दिया H2 होता है, जल होता है। उसके बाद भी बहुत होता है, जैसे कि N2 हो गया प्लस हो गया NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अगले मिलते हैं अगले वीडियो, तो इसके लिए धन्यवाद। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगले वीडियो फिर मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम छोटे गाँव के हैं, यहाँ सुविधा नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो थैंक यू।